स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। सीजेपी का आंदोलन शुरू हुआ, जिसके बाद आते आते 20 जुलाई में जमकर हंगामा देखने को मिला। लेकिन अब जब समय बीतता जा रहा है तो लोगों को समझ में आने लगा है कि सीजेपी के आड़ में कुछ अराजक तत्व इस प्रोटेस्ट का एडवांटेज लेने में लगे हुए हैं। अब सीजेपी के खिलाफ ही जो आंदोलन कर रहे हैं उनके खिलाफ ही कुछ युवा सड़कों पर उतरे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस मुद्दे को समझने के लिए वीडियो देखिए। मोदी जी लट बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। लंबे लंबे लट बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। रक्षित गीत के लट बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा किस तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं कि मोदी जी लट बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अब ये वीडियो कहां का है, कौन है ये युवा, किस लिए इस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं, वो विस्तार से समझेंगे। मेरी सहयोगी शबनम मेरे साथ मौजूद है। शबनम, जरा इस वीडियो के बारे में बताइए कि कहां से है, कौन ये लोग हैं और क्यों ये नारेबाजी चल रही है। बिल्कुल श्रावणी, ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल से सामने आई हैं। कोलकाता में कुछ युवा सड़कों पर इकट्ठा हुए और कांग्रेस जनता पार्टी के जो कुछ लोग हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए। सीधा सीधा कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से अपील की कि हम आपके साथ हैं, इन लोगों का ढंग से इलाज करो, लट बरसाओ। मतलब सीधे सीधे कहा गया है कि ये लोग जो दिल्ली की सड़कों को घेर कर बैठे हैं, जो लोग अलग अलग राज्यों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शिक्षा के नाम पर जिन लोगों ने उपद्रव फैलाने की कोशिश की है, अब उन लोगों का इलाज किया जाना चाहिए। अब एक बात समझने वाली बात यह है कि अब उन लोगों को ही समझ में आने लगा है जो लोग अभी तक कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे थे, जो उसके सपोर्ट में सड़कों पर उतर रहे थे। तमाम युवा दिल्ली तक पहुंचे, प्रदर्शन किया, बवाल किया। लेकिन 21 तारीख को जो कुछ दिल्ली में हुआ, जिस तरीके से पुलिस पर पथराव किया गया, पुलिस की लाठियां छीनकर उल्टा पुलिस वालों को मारा गया, पुलिस वैन को तोड़ा गया, जमकर बवाल हुआ, पुलिस प्रशासन को चुनौती दी गई, सेना के जवानों को मारा गया, तो उससे कहीं ना कहीं यह साफ हो गया कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं था, बल्कि इस प्रोटेस्ट की आड़ में कुछ उपद्रवी माहौल ही खराब करना चाहते थे। कुछ खबरें तो सोशल मीडिया पर श्रावणी ये भी वायरल हो रही हैं कि इन लोगों का मकसद था कि नेपाल जैसी स्थिति यहां पर बना दो, बांग्लादेश जैसी हालात यहां पर पैदा कर दो। हालांकि कुछ लोगों का बयान भी वायरल हुआ जिसमें वो सीधे सीधे कहते नजर आ रहे हैं कि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि बांग्लादेश जैसे हालात भारत के हो जाएंगे अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया, मोदी ने इस्तीफा नहीं दिया, अमित शाह ने इस्तीफा नहीं दिया। आने वाला वक्त ऐसा होगा कि ये लोग बांग्लादेश की तरह भागते हुए नजर आएंगे। सोचिए इन लोगों की मानसिकता क्या है, इन लोगों का मकसद क्या है। आप छात्रों की आवाज बनकर सड़कों पर उतरे थे, आप कह रहे थे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए और शिक्षा नीति में जो बदहाली है उसमें सुधार कीजिए। लेकिन धीरे धीरे ट्रैक से पूरा प्रोटेस्ट हट गया। पहले तो आपने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री मोदी का डायरेक्ट इस्तीफा मांग लिया। उसके बाद आपके पास विपक्ष के एक के बाद एक नेता वहां मंच पर पहुंचते गए। आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक ने जिस तरीके से दिल्ली के सड़कों पर बवाल काटा, हालांकि कांग्रेस ने डायरेक्ट इनको सपोर्ट नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्ट कांग्रेस इन्हीं के जैसा बवाल करती हुई प्रधानमंत्री मोदी का आवाज घेराव करती हुई नजर आई। अब इसी बीच उन छात्रों को समझ में आ गया है जो वाकई में अपनी मांग लेकर जंतर मंतर पर पहुंचे थे, जो सोच रहे थे कि हमारी आवाज उठाई जाएगी तो जो कमियां हैं वो शायद दूर हो जाएगी, जो दिक्कतें आ रही हैं पेपर लीक मामले को लेकर वो शायद उस मामले में और ज्यादा एक्शन होगा। उन छात्रों को अब समझ में आ गया कि भाई हमारे कंधे पर रखकर कुछ लोग बंदूक चला रहे हैं, मंच सजा रहे हैं और अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। इसलिए अब धीरे धीरे इन कांग्रेस जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ ही, तथाकथित लोगों के खिलाफ ही जगह जगह पर प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। ये पहली तस्वीर आपने दिखाई कि कोलकाता में लोग इन कांग्रेस जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और भारी संख्या में युवा जुटे हुए हैं। वही युवा जिन्हें इकट्ठा किया जा रहा था, वही युवा इन सीजेपी के लोगों के खिलाफ सड़कों पर उतर चुके हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। तो एक और तस्वीर श्रावणी यहां पर दिखा देते हैं। ये तस्वीर है जंतर मंतर की, जहां पर निहंग सिख अभी हाल फिलहाल में उतरे तो सबको लगा न जाने कौन सा बवाल खड़ा हो जाएगा, न जाने जंतर मंतर पर क्या कुछ तस्वीर अब देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि निहंग सिखों को कहा जाता है जब भी वो मैदान में उतरते हैं कुछ ना कुछ ऐसी तस्वीर सामने आ जाती है कि माहौल काफी गर्मा जाता है। निहंग सिख वहां पर उतरे, उस दौरान उन्होंने भी पुलिस को चुनौती दी कि भाई आप लट बरसाओगे तो हम पता नहीं क्या कर देंगे, इस तरीके के बयान वायरल हुए। लेकिन अब देखिए स्थिति कैसे बदली। निहंग सिख इन प्रोटेस्टर के बीच में गए, कल रात जिस तरीके से पथराव हुआ पुलिस पर, तो उन लोगों को समझ में आया, उन लोगों ने प्रोटेस्टर को
समझाने की कोशिश की, भाई पुलिस पर पथराव मत कीजिए, सेना के जवान पर पथराव मत कीजिए, आप क्यों बेवजह इस तरीके से पथराव कर कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। तो जब वो नहीं माने तो अब निहंग सिंह सीधा सीधा पुलिस प्रशासन के साथ खड़े नजर आए। वो वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि जनाब ये ऐसे नहीं मानेंगे, इन्हें अच्छे से समझाइए, क्योंकि हमने इन्हें लाख समझाने की कोशिश की, पत्थर मत फेंको, पत्थरबाजी मत करो, आप बावजूद उसके पथराव कर रहे हैं। और इसी के तुरंत बाद एक और तस्वीर सामने आ गई जंतर मंतर से, जिसमें निहंग सिंह इन तिल चट्टो यानी कांग्रेस जनता पार्टी के लोगों से ही भिड़ते नजर आ रहे हैं। काफी हंगामा इस वक्त देखने के लिए मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अब युवाओं को, तमाम लोगों को यह समझ में आ रहा है कि युवाओं के जरिए जो प्रदर्शन शुरू किया गया उसके जरिए कुछ लोग अपने आप को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना मंच तैयार कर रहे हैं। क्योंकि अगर राजनीतिक पार्टियों की भी बात की जाए शबनम, यहाँ पर उनका भी एक अहम रोल देखा गया है। पहले जो लोग मांग कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, क्योंकि जैसे कि हमने बात की कि ये पूरा प्रोटेस्ट जो है अब डिरेल होता हुआ नजर आ रहा है। सोनम वांगचुक जिसकी वजह से ये पूरा प्रदर्शन फेमस हुआ, वो अब ये कह रहे हैं कि सरकार लिखित में दे कि वो जो है ऐसी कार्रवाई, सख्त कार्रवाई छात्रों के खिलाफ नहीं करेंगे तो वो अपना अनशन तोड़ देंगे। लेकिन सीजेपी अपनी मांग पर वहां पर अड़ी हुई है और दूसरी तरफ विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी हुई है। विपक्ष ये मांग कर रहा है सरकार से कि जो लोग जिन पर एफआईआर दर्ज किया गया है वो एफआईआर वापस ले लिया जाए और पुलिस पर कार्रवाई की जाए। ये कौन सा दोहरा रवैया है विपक्ष का? जो लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो लोग उपद्रव के तरह वहां पर हंगामा कर रहे हैं, गाड़ियां तोड़फोड़ कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपत्तिजनक इशारे कर रहे हैं, उनके खिलाफ आप कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज ना हो, एफआईआर वापस ले लिया जाए। हम ये नहीं कहते कि जो पुलिस वाले हैं जिन्होंने जिस तरीके से हरकत की, हमने उनकी भी तस्वीरें देखी, उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन ये लोग कौन है जिनके खिलाफ ये कार्रवाई नहीं चाहते? सबसे बड़ा सवाल। दूसरा, ये कुछ लोग, कुछ जो अपने आप को छात्र कह रहे हैं, जो कह रहे हैं कि इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए, वो लोग किस तरीके से गाली गलौज कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किस तरीके से अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, कम उम्र की बच्चियां जिस तरीके से गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं, क्या ये छात्र हैं? और फिलहाल मुझे ये लगता है शबनम, तमाम चीजों को देख के जो एक्चुअल में छात्र है, जो नीट पेपर लीक से परेशान है, जो विरोध कर रहे हैं, उनको भी समझ में आ गया है कि उनकी आड़ में पूरे प्रोटेस्ट का फायदा उठाने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर सीधा सीधा एक चीज देखने के लिए मिल रही है, जैसे आपने अभी जिक्र किया, सोनम वांगचुक की अलग मांग है, जो कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता बाकी बैठे हुए हैं, अभिजीत दीप के हों, सौरभ दास हों या फिर आशुतोष रांका हों, उनकी अलग मांग है। वो कह रहे हैं कि सरकार इसी मंच पर आए, यहाँ बातचीत होनी चाहिए। अब सरकार कोई खेल तो नहीं है, कोई मतलब गृह मंत्री वहां पहुंच जाए। आप जिस तरीके से आपके प्रोटेस्ट में पथराव हो रहा है, बवाल हो रहा है, खुदा ना खास्ते कुछ और चीज भी हो जाए तो फिर क्या होगा? कौन जिम्मेदार होगा? माहौल खराब हो जाएगा देश का। आप पड़े हुए हैं कि सरकार आपके पास आए, ठीक है, आप बातचीत नहीं करेंगे। उधर सोनम वांगचुक चिट्ठी लिखकर कह रहे हैं, जो इन छात्रों के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, 19 से 20 दिन हो गए, वो ये कह रहे हैं कि ये हमारी मांगे हैं, सरकार इन मांगों को मान ले, मैं अनशन तोड़ने के लिए तैयार हूं, भूख हड़ताल खत्म करने के लिए तैयार हूं। सोनम वांगचुक अलग कह रहे हैं, ये कांग्रेस जनता पार्टी के लोग अलग कह रहे हैं और विपक्ष की अलग मांग है। किस किस की मांग मांगनी जाए और मांग है क्या, ये अभी तक किसी को क्लियर नहीं हुआ है। आप शुरुआत में कह रहे थे पेपर लीक हुआ है, पेपर दोबारा सरकार ने करा दिया, रिजल्ट आ गया, टॉपर से मुलाकात हो गई, धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा नीति को लेकर बयान दे दिया, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने यह कह दिया है कि जो भी दोषी है फास्ट ट्रैक कोर्ट से उन्हें सजा दिलवाई जाएगी, सख्त से सख्त एक्शन इस पूरे मामले में लिया जाएगा और आगे इस तरीके की कोई घटना ना हो उसको लेकर कदम बढ़ा रही है सरकार, बातचीत हो रही है और संसद में चर्चा के लिए बोल दिया है। फिर आप चाहते क्या है? सिर्फ आपकी एक ही मंशा है कि आप मोदी का इस्तीफा हो जाए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए, अमित शाह का इस्तीफा हो जाए। मंशा ये है कि सरकार किसी तरह यहां पर तख्ता पलट हो जाए या फिर हालात। एक आखिरी सवाल शबनम, एक आखिरी सवाल कि आपको क्या लगता है, जो विपक्ष इतने समय से, क्योंकि सीजेपी प्रोटेस्ट अभी से तो शुरू नहीं हुआ, इसको 1-1.5 महीना हो गया होगा, तब से विपक्ष शांत था और जब माहौल देश में बिगड़ा तब विपक्ष भी इस पूरे प्रोटेस्ट में कूद पड़े। पहले उन्होंने कोई उनके तरफ से सिर्फ राहुल गांधी की बात कर ली, सिर्फ ये बयान दिया था कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, छात्रों के साथ, उसके बाद गायब हो गए थे। अब इतने जोर शोर से वो मैदान में क्यों उतरे हैं? सबसे पहली बात तो मानसून, संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है, हमेशा विपक्ष का एजेंडा रहता है किसी ना किसी जरिए बाहर से सरकार को इस तरह से घेर दिया जाए कि संसद में जो बिल आने वाले हैं वो पूरी तरह से रुक जाए। अब अभी एनजीओ को लेकर सरकार ने कानून बनाया, उसको लेकर बिल पेश होना है संसद में। सबसे अहम बिल वही बिल है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि अड़ंगा डालने की विपक्ष पूरी कोशिश कर रहा है। कांग्रेस ने तो शुरुआत में ही विरोध शुरू कर दिया था, बाकायदा इसके लिए पीएमओ को चिट्ठी लिख दी गई थी कांग्रेस की तरफ से कि जो ये बिल है
एनजीओस को लेकर जो कड़े कानून बनाए जा रहे हैं उसे नहीं आना चाहिए, जो बदलाव किए जा रहे हैं उसे रद्द कर देना चाहिए। हालांकि सरकार ये कानून इसलिए ला रही है, एनजीओ को जो फंडिंग होती है, कहां से होती है, कैसे होती है, कहां ये पैसा खर्च होता है, उसकी पूरी डिटेल, पूरा रिकॉर्ड दर्ज हो जाए। तो जाहिर सी बात है, जब ये पूरी डिटेल सामने आएगी तो तमाम एनजीओ पर शिकंजा कसेगा, तमाम वो लोग बेनकाब हो जाएंगे जिनके पास फंडिंग आ रही है, लेकिन इस्तेमाल कहां हो रही है ये किसी को पता नहीं, कहां वो पैसा जा रहा है ये किसी को नहीं पता। तो ऐसे में इसी वजह से कहा जा रहा है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां के नेता जो हैं वो उनके तमाम एनजीओ चल रहे हैं। अब शिकंजा कसेगा तो सब एक एक कर बेनकाब होंगे। तो इसी वजह से कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को विपक्ष ने देखा मौके पर चौका मारने का समय है, और प्रोटेस्ट पहले से ही हो रहा है, मोदी सरकार को घेरने के लिए हो रहा है। क्यों ना इसके जरिए अपने बहती गंगा में हाथ धो दिया जाए। विपक्ष ने एक एक कर वहां जुटना शुरू कर दिया। कांग्रेस इसलिए दूरी बनाते रहे क्योंकि राहुल गांधी छात्रों के मुद्दे पर अपना चेहरा चमकाने चाहते थे। अगर वो इस प्रोटेस्ट में आ जाते तो ये जाता कि दीपके के प्रोटेस्ट को राहुल गांधी ने सपोर्ट किया, ये नहीं जाता कि राहुल गांधी देखिए कैसे देश भर के युवाओं को इकट्ठा कर बैठे हैं। इसलिए कांग्रेस ने दूरी बनाई। लेकिन अखिलेश यादव हो, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, यहां भी लाने वाले हैं, इसलिए अखिलेश यादव की पूरी पार्टी लाव लश्कर के साथ यहां पर तुल गई। फिर चाहे टीएमसी हो, महुआ मोइत्रा से लेकर जो ममता के अभी करीबी नेता हैं वो इसमें जुट गए। फिर तमाम सीपीआईएम के नेता, वामपंथी लगातार यहां पर जो टुकड़े टुकड़े गैंग है वो नजर आ रही है। तो एजेंडा साफ है कि किसी तरह संसद का ये सत्र बाधित कर दो, मोदी को घेर दो और किसी तरह कुर्सी को खतरे में ला दो। बिल्कुल शबनम, और इसके साथ ही ये अब अंत में देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिस स्ट्रेटेजी के साथ, जिस सोच के साथ ये आंदोलन शुरू हुआ था, क्योंकि समय आते आते वो डिरेल होता हुआ नजर आ रहा है, सभी जो साथ दे रहे थे इस पार्टी का अपनी अपनी अलग अलग मांगों को लेकर अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब इस प्रोटेस्ट, ये जो प्रोटेस्ट है क्या रुख लेता है, क्या रूप लेता है, ये देखना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। बहरहाल आप सभी दर्शकों का इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।